नमस्कार साथियों, मैं देबू सर आपके लिए एक और नया टॉपिक लाया हूँ। जो नया टॉपिक है वो है अपना सीरीज यानी श्रृंखला कह दे चाहे श्रेणी कह दो उसको। ये जो टॉपिक है अपने जो संख्या और ये जो वर्णमाला होती है अल्फ़ाबेट पर भी आधारित है। और एक आती है मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज के अंदर क्या होता है कि दोनों चल सकते हैं, संख्या भी आ जाएगी अल्फ़ाबेट भी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि संख्यात्मक वाली आ जाएगी, एक सीरीज बनती है, और एक बनती है अपने अल्फ़ाबेट वाली, और एक बनती है मिक्स। यानी सीरीज कितने प्रकार की होगी अपने पास? 3 प्रकार की हो गई। 3 प्रकार की सीरीज हो गई, लेकिन सीरीज के अंदर जो आने वाली चीज़ें ना बहुत सारी है। जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, घन, और भी जैसे घन करके एक जोड़ दिया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अभी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रृंखला। इसको हम श्रेणी भी बोल सकते हैं। श्रृंखला का मतलब होता है कि कोई भी 5 संख्याएं दे देगा आपको, उनके जो बीच में जो अंतर चलेगा वो एक ही स्थिति के अनुसार हो सकता है, एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। अंतर अगर चल रहा है तो कंटिन्यू मान लो 1 2 3 4 5, तो आगे आने वाले में क्या होगा? 6 होगा। अगर 2 का अंतर चल रहा है तो सब में क्या चलेगा? 2 का अंतर चलेगा। उसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी या सीरीज कहते हैं। ठीक है, यानी कि सीरीज। ठीक है, अब देखो इसके जो क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से आते हैं हमें देखना है। देखो जो क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर वो बनेंगे, सबसे पहले श्रृंखला के प्रकार लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से हैं? संख्यात्मक श्रृंखला, इसे कहते हैं हम गणितीय श्रृंखला, गणितीय अंकों वाली। उसके बाद अक्षरों वाली, और तीसरी आती है मिक्स। कौन सी आती है? मिक्स। मिक्स का मतलब दोनों हो सकते हैं, अक्षर भी आएंगे और गणित के अक्षर संख्याएं भी आएगी। अब पेपर में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो भी क्या आता है? 3 तरीके से आता है। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका आपको सीधा लिख देगा कि लुप्त संख्या बताओ या आगे आने वाला पद बताओ। यानी आपको 5 संख्या दे देगा तो आगे आने वाला पद पूछ लेगा। जैसे आपको लिख दिया 2 3 5 7 और 11, और ऊपर लिखा हुआ है। क्वेश्चन कैसे लिखेगा? ऊपर लिखेगा श्रेणी में आगे आने वाला पद। आगे आने वाले पद का मतलब क्या हो गया? यहां पर 11 के बाद क्या आएगा। लेकिन 11 के बाद क्या आएगा ये हमें तब देखना है कि जो यहां से 11 तक हम चले हैं, यानी 2 से शुरू हुए, 2 के बाद 3 5 7 और 11 आया। यहां से हम शुरू हुए तो हमें यहां क्या देखने को मिल रहा है? हमें देखने को मिल रहा है कि पहले का अंदर आ रहा है अंतर 1 का, फिर 2 का, फिर 2 का, अचानक जाके क्या हो गया? 4 का। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, कुछ संख्याओं के बारे में ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। जैसे विषम, सम, भाज्य, अभाज्य,
प्राकृत, ये जितनी भी संख्याएं हैं इन संख्याओं के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं सम संख्या के बारे में। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं जिसमें क्या हो, 2 का भाग पूरा पूरा जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। कहने का मतलब यानी 2, 4, 6, 8 हो गए, जिसके पीछे 0 आएगा उसमें भी क्या होगा, 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। बाकी जो जितने मैंने अंक बताए अभी 2, 4, 6, 8, ये इकाई के अंक किसी भी संख्या के पीछे रहते हैं तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। उसके बाद 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाने वाली कौन सी होती है, विषम संख्याएं होते हैं, जिनमें क्या होता है इकाई का अंक आ जाए 1, 3, 5, 7 और 9 आ जाता है। उसमें क्या होता है 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, उसे कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्याओं को क्या कहते हैं, यानी कि सम को कहते हैं अपने इवन और विषम को कहते हैं ओड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सम और विषम के बाद हम बात करेंगे अभाज्य और भाज्य की। अब देखो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके अंदर क्या नहीं होता, जिसके अंदर केवल खुद का और केवल 1 का भाग जाए, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 19 में केवल 1 का और 19 का ही जाता है, जिसमें केवल स्वयं और 1 का भाग जाए वो कौन सी संख्या कहलाती है, वो कहलाती है अपनी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या में सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने वाली है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, वो होती है 2, और मात्र एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्याओं में, वो है सम संख्या। कौन है, केवल 2 है। इस 2 के अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। तो अभाज्य जो संख्या है केवल और केवल सम संख्या में, कभी कभी ऑप्शन में सीधा क्वेश्चन आ जाता है और सम संख्याओं में सीधा पूछ ले कि सम अभाज्य संख्या बताओ, तो सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, केवल 2 और 2 है। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो अभाज्य हो और सम संख्या हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है कि 2 क्या, एक सबसे छोटी और एक ही सम अंक है जो अभाज्य संख्या है। उसके बाद बात करते हैं हम भाज्य की। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है वो देखो। भाज्य संख्या वो होती है जिसके अंदर, जैसे मान लो कोई भी ले लेते हैं, अपने 6 ले लिया। अब 6 में देखो 1 का भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 6 खुद का जाएगा। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, स्वयं और 1 के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाए वो होती है अभाज्य। इससे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ऊपर, इसको भी एक बार देख लेते हैं। श्रेणी में आगे आने वाला पद बताओ। आगे आने वाला पद, तो आगे आने वाला पद का मतलब देखो, सबसे पहले अभी मैंने एक बात बताई थी, 2, 3, 5, 7 और 11, ये सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्या। इसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, वो आएगी 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका 13। ठीक है, क्योंकि ये मत कर देना कि यहाँ 1 का अंतर चला, फिर 2 का चल गया, यहाँ 2 का आ गया, 2 और 2 4 ऐसे गुणा करके। यहाँ ये कौन सी टिक लग रही है, ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, सम और विषम भी मत लगा देना, क्योंकि स्थिति ऐसी बन रही है। क्या बन रही है, इस ये केवल पद है, पहला पद है वो क्या है, केवल सम है, बाकी क्या है, सारे विषम बन रहे हैं। ठीक है, और कोई ये भी सोच रहा होगा सर, कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, देखो 3, 5, 7, यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया और यहाँ लिख देता है 13। ठीक है, तो इस स्थिति में हमेशा ध्यान रख लेना कि यहाँ भी जैसे आप कह रहे 2 बढ़े, यहाँ भी 2 बढ़ गए, तो यहाँ क्या बढ़ना चाहिए, कहने का मतलब 2 जोड़ के 9 कर दे। नहीं, यहाँ कौन सी स्थिति लग रही है, भाज्य और अभाज्य वाली लग रही है। तो यहाँ जो आंसर आएगा अपना क्या आएगा, 11 आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अब क्या हो जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन में बीच के अंदर आपको क्या दे देगा, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दे देगा। तो आपको लिखा आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा
संख्या आएगी या कौन सा अक्षर आएगा, कभी क्वेश्चन में ये भी लिखा आता है। जैसे आपको दे दिया और 22, 2 4 7 11 क्वेश्चन मार्क 22 लिख के दे दिया आपको। अब आपको बताना है, उसने कहा कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उस स्थान पर क्या आएगा, या आपको ऐसे बीच में डैश कर देगा जैसे क्वेश्चन मार्क की जगह, तो पूछ लेगा कि लुप्त पद के स्थान पर क्या आएगा। लुप्त पद यानी ऐसे डैश किया होगा तो उसको क्या देखना है। अब देखो क्या होगा इसके अंदर, देखो यहां गैप बना है 2 का यानी +2, फिर हुए +3, फिर हुए +4। तो यानी कहने के मतलब आगे वाली स्थिति बन रही है +5 की, लेकिन +5 की स्थिति बनने के बावजूद आपको आगे वाले को चेक करना है। पहले +5 से आंसर निकालो, क्या आएगा, 11 और 5 जोड़े 16। क्या यहाँ +6 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तब तो हम सही है, अन्यथा वापस दोबारा चेक करना पड़ सकता है। अब देखो जो संख्या वाले होंगे, जो संख्या वाली सीरीज आएगी उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण ध्यान में रखने वाली बात यह है, जो सीरीज आती है वो सबसे महत्वपूर्ण अंतर पे चलती है। किस पे चलती है? अंतर पे। अंतर के बाद हम जाएंगे महाअंतर पर, यानी अंतर निकाल लिया, फिर उस अंतर के बीच का महाअंतर निकालने को कहते हैं, यानी कि उसे कहते हैं महाअंतर। यानी कि जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि ये जैसे क्वेश्चन दिया अपने पास, ये अंतर वाला क्वेश्चन है, ये क्या है? अंतर वाला क्वेश्चन है। बीच में जब हम पीपीटी करेंगे, जो भी क्वेश्चनों वाले टॉपिक चलेंगे, उसके अंदर हमें क्या करना है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर हम बेसिक के कुछ पार्ट और देख लेते हैं। जैसे अपने आ गया वर्ग वाला, क्या आ जाता है? वर्ग। वर्ग संख्याओं के बीच का जो अंतर चलेगा वो क्या चलेगा? हो सकता है एक एक जोड़ रहा हो सकता है 2-2 जोड़ रहा हो, एक जोड़ का चलेगा, घटाव का चलेगा, गुणा का हो सकता है, भाग का हो सकता है और वर्ग का हो सकता है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि जोड़ हो रहा है, घटाव हो रहा है, गुणा हो रहा है? देखो कम होते गया तो ऑलरेडी आपको पता है क्या होगा, घटाव, और बढ़ता गया तो क्या होगा, जोड़। लेकिन गुणा और भाग का कैसे पता करना है ये सीख लो। ये कैसे सीखेंगे कि मान लो कोई संख्या सीधी यहां 4 से सीधी क्या हो रही है, मान लो 16 हुई, 16 से सीधी 80 हो गई, 80 से सीधी क्या हो गई, बढ़ती जा, 80 से सीधी क्या हो जाएगी, बढ़ती जा रही हो। उस स्थिति में हमेशा क्या करना है कि चार से 16, 16 से सीधी हो गई 80, 80 से सीधी बढ़ के हो गई मान लो 480। अब अचानक जब भी संख्या बढ़ेगी उस स्थिति में हमेशा क्या होगा कि गुणा हो रही है। अचानक बढ़ेगी तब गुणा हो रही है, अचानक घटी तब भाग हो रहा है। अचानक घट गई, मान उल्टा है, जैसे धीरे धीरे बहुत ज्यादा तेजी से कम हो रही हो तब होता है भाग, और धीरे धीरे बढ़े तब होता है जोड़, और धीरे धीरे घटे तब क्या होता है, घटाव। अब एक रही बात वर्ग वाली। नॉर्मली मैं कह चुका हूं आपको कम से कम 50 तक वर्ग और 30 तक घन, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो दो चीजें हैं वो गणितीय संख्या का जो टॉपिक है उसके अंदर भी काम आएगी, लुप्त जो मैट्रिक्स वाला टॉपिक आएगा उसमें भी काम आएगी, और एक टॉपिक जो अपना अभी चल रहा है वो सीरीज वाला, इसमें भी बहुत ज़रूरी है। तो 50 तक वर्ग और कम से कम 30 तक घन एक बार याद हो जाना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो कभी कभी क्या होते हैं क्वेश्चन सीधे बन जाते हैं, सीधे वर्ग पर दे देगा, सीधे घन पर दे देगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया सीधा पेपर के अंदर आपको 9, 16, 25, 36 और यहाँ लिख दिया क्वेश्चन मार्क, यानी कि 9 दिया, 16 दिया, 25 दिया और 36 और क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। अब आपको पूछा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगर आपको यहाँ पर वर्ग के बारे में अगर नॉलेज है तो सीधा आ जाएगा, ये किसका वर्ग है, 3 का, ये किसका है, 4 का, ये किसका है, 5 का, और ये 6 का। अब कंटिन्यू चल रहे हैं तो कंटिन्यू चल रहे, अगला किसका आ जाएगा, 7 का, और 7 का वर्ग कितना होता है, 49। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 49। हो सकता है वो जो वर्ग दे रहा है वर्ग सम का दे दे, यानी कि 2 का, 4 का, 6 का
8 का, तो फिर आगे क्या आएगा 10 का। ये स्थिति भी बन सकती है। हो सकता है वर्ग आपको विषम का दे दे, 1 का देगा, 3 का दे दिया, 5 का दे दिया, उसके अनुसार चलना है, हमेशा ध्यान रखें। जो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, एक संतुलित डिफरेंस होगा, जो कि एक क्या चलेगा, क्रम वाइज चलेगा, क्रमोन्तर क्रम वाइज चलेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, श्रेणी या सीरीज कहते हैं, यानी कि क्रम वाइज चलना। अब आगे बात करते हैं हम संख्या के बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं अपने अल्फाबेट पर। क्या आते हैं, अल्फाबेट यानी जो अंग्रेजी की वर्णमाला है उस पर भी हमें क्या आती है, सीरीज आती है, अक्षरों की सीरीज आ जाती है। ठीक है, तो हमें नॉर्मली इनके अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हमें पता होना चाहिए कि टोटल अक्षर होते हैं 26 अक्षर होने के बावजूद हमें ये ज्ञान होना जरूरी है कि 26 अक्षरों को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से, एक स्वर और एक है व्यंजन। ठीक है, हमको पता है स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन 5 होते हैं उसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। 5 कौन कौन से हो गए अपने, शुरू में सबसे पहले आता है ए आई ए ई, उसके बाद आई ओ और यू, ये क्या होते हैं, अपने स्वर होते हैं। लेकिन एक बात दिमाग में बिठा लो, जो आपको सीरीज पूछी जाएगी वो हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर में पूछी जाएगी। जो अक्षरों वाली सीरीज आती है वो हमेशा कैपिटल लेटर में चलती है, कभी भी सीरीज आपको स्मॉल लेटर में नहीं देखने को मिलेगी। हो सकता है रियर केस में कोई क्वेश्चन बन गया हो, लेकिन नॉर्मली हमेशा और हमेशा ध्यान रख लेना कैपिटल लेटर में आती है। जो अल्फ़ाबेट वाली आएगी वो हमेशा क्या आएगी, कैपिटल लेटर में आएगी। किस में आएगी, कैपिटल लेटर में। चलो बात करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, चलो अब इसमें जो जो स्वर हैं उन पे एक बार गोले लगा देते हैं। हमें शुरुआत करते हैं ए से, उसके बाद ई, ई के बाद आई, आई के बाद ओ के बाद यू। ये अपन लगा दिए स्वर पे गोले। हमारे सामने 26 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, 26 अक्षर। अब एक बात दिमाग में बिठा लो, सिर्फ ये अक्षर महत्वपूर्ण नहीं है, अक्षर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनके कर्म। यानी आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आई कितने नंबर पे, वी कितने नंबर पे, डब्ल्यू कितने नंबर पे, ये सब चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। क्योंकि सीधे अक्षरों से कभी भी सीरीज का सॉल्यूशन आप नहीं कर सकते, मात्र एक क्वेश्चन के अलावा। मात्र एक क्वेश्चन ऐसा है जो केवल सिर्फ बिना कर्म के हो सकता है, वो आता है स्वर वाला क्वेश्चन। क्या दे देगा, ए दे देगा, ई दे देगा, आई दे दिया, ओ दे दिया, आपको अगला पूछ लिया, आपको पता है कि सारे स्वर दे रहा है, इसका मतलब अगला आंसर क्या हो जाएगा, यू। एकमात्र एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें बिना संख्या हल हो सकता है, इसके अलावा कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा जिसमें आप बिना कर्म के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी जो पहले शुरू में जो टॉपिक करवाया था अल्फ़ाबेट का, उस टॉपिक का जो बेसिक था वो बहुत महत्वपूर्ण था। वो अब तक जितने भी टॉपिक आए हर टॉपिक में उसके क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, सादृश्यता, अब ये टॉपिक जो चल रहा है सीरीज वाला, ये सारे के सारे इनमें सब में क्या होती है, अल्फ़ाबेट के कर्मोंतर याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। हो सकता है 2-2 का जोड़ा दे दे, क्या दे दे, हो सकता है 2-2 का जोड़ा दे दे, हो सकता है सिंगल क्वेश्चन बन दे। वो हम सारे जो क्वेश्चन है आगे जो क्वेश्चन वाला है कि टॉपिक उसके अंदर जरूर हल करेंगे। जो आगे क्वेश्चन की पीपीटी बनी हुई है तो तैयार है, वो आपके लिए उसमें देखेंगे। अब देखो यहाँ से महत्वपूर्ण बात ये समझ लेना कि हमेशा और हमेशा ये जो क्वेश्चन आने पर क्रम में लिखना जरूरी है, हमेशा उसका क्रम दिमाग में रखना। अब याद करने की मैंने सारी ट्रिक है उसमें अल्फ़ाबेट में बता चुका हूँ। ये आएगा संख्याओं वाला क्वेश्चन। अब कैसे आ जाता है क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। आपको लिख देगा B, D, F, H और यहाँ लिख देगा क्वेश्चन मार्क। क्या लगा देगा, क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता होना चाहिए कि B कितने नंबर पर आएगा, D कितने नंबर पर आएगा, F कितने नंबर पर आएगा, H कितने नंबर पर आएगा, तभी आप इसका सॉल्यूशन कर पाओगे।
मान लो बी आया 2 पे आ रहा है, मान लो क्या, डी आएगा 4 पे, एफ आएगा 6 पे, एच आ रहा है 8 पे। आप सीधा बी डी एफ एच देख के आप इसका आंसर नहीं कर सकते, इसलिए यहां अंतर कितने का चल रहा है, 2-2 का। क्या चल रहा है, 2-2 का अंतर चल रहा है। आगे भी 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, और 10 पे कौन आता है, जे आता है। कौन आता है, 10 पे आता है जे। ये अल्फाबेट वाली सीरीज नॉर्मली इतनी बनेगी। कभी कभी हो सकता है 2 दे दे कोई, और कभी कभी 3 भी दे सकता है, जैसे 3-3 के वर्ड दे देगा साथ में, जैसे दे देगा जी एच आई के एल एम ओ पी क्यू दे दिया, एस टी यू दे दिया, एक आपको ऑप्शन में उल्टा पुल्टा करके कैसे भी 4 ऑप्शन दे देगा। तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, 1, 2 और 3 तक। उसके बाद मिक्स में क्या आएगा, मिक्स सीरीज में आता है अल्फाबेट भी साथ में चल सकता है और संख्या भी साथ में चल सकती है, उसे कहते हैं मिक्स सीरीज। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक और सीरीज बनती है एक छोटे छोटे स्मॉल लेटर वाली सीरीज बोलते हैं। ये तो कैपिटल लेटर वाली है, ये कैपिटल लेटर है। एक स्मॉल लेटर की सीरीज आपने सुनी होगी, वो कौन सी होती है, उसके अंदर आपको ऐसे डैश करके दे देगा। देखिए यहाँ ए लिखा, ये लिख दिया, फिर डैश किया, फिर आपको ए लिख दिया, फिर बी लिख दिया, फिर डैश कर दिया, फिर ए कर दिया, फिर डैश कर दिया, फिर सी लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर डैश कर दिया, फिर सी कर दिया, फिर डैश ई और सी। आपको ये वाली सीरीज भी पूछी जाती है, ये होती है स्मॉल लेटर। कौन सीरीज होती है, स्मॉल लेटर वाली सीरीज। अब इस सीरीज के अंदर हमें करना कैसे है, ये मैं एक बार बता देता हूँ। देखो जो नियम चलेगा वो सब में समान चलेगा, ठीक है। अब देखो इस सीरीज में हमेशा नॉर्मली पदों को गिन लेना, 1 2 डैश जो दे रखे हैं उसको साथ में गिनना, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब 15 पद दिए टोटल, तो आपको देखना है कि इसमें टोटल कितने हैं, 15 है। और 15 का भाग किस किस में जाता है, 1 2 देखो 3 में, 1 में और 15 में, ऐसे लिख लिया, 5 में जाता है, सॉरी, और एक और लिख लेते हैं इधर, 5 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, 15 का एक सेट तो ले नहीं सकते, या तो 5 के एक सेट लेना पड़ेगा या 3 का लेना, एक बाय भी एक सेट नहीं लेना। अब पहले मैंने सबसे पहले बांट दिए, ये लो 3-3 में बांट देता हूं इनको, 3-3 में बांट दिया। अब देखो यहां बैठा है ए शुरू में, यहां भी ए बैठा है, यहां भी ए बैठा है, यहां भी ए बैठा है, इसका मतलब यहां भी क्या आएगा, ए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। यहां भी है 2 नंबर पे, यहां भी 2 जगह बी भी दिख रहा है, इसका मतलब यहां भी क्या आना चाहिए, बी और बी दोनों बीच वाले हैं, तो यहां भी क्या आएगा, बी। अब बचा कौन, ये वाला बच गया, यहां क्या आ जाएगा, सी, और यहां आ गया ए। यानी कि ये होती है स्मॉल लेटर वाली सीरीज। अब इसके अंदर यही समझना है, हमेशा क्या करना है, पहले सबसे पहले सबको गिनना है, डैश को भी गिनना है, उसके बाद हमें क्या करना है, देखना है कि कितने का सेट बन रहा है। कभी कभी एक स्थिति ऐसी बन जाएगी सेट नहीं बनेगा, सेट नहीं बनने पर हमें क्या करना है, जैसे पूरा पूरा नहीं जाएगा, मान लो यहाँ एक पद और दे दिया, कभी 19 पद दे देगा, क्या दे देगा, कभी 19 पद दे देगा, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, 18 लेके चलना है। तो 18 लेके चलोगे तो किस किस के सेट बनते हैं, 3 का भी भाग जाता है, 6 का भी जाता है, और 9 का भी जाता है, और 2 का भी जाता है। तो उस स्थिति में हमेशा क्या करना है, सम यानी जिसमें भाग जाता है वो संख्या लेने। ये कौन संख्या है, अभी बताया था 19 कौन सी है, अभाज्य संख्या है, जिसमें 1 और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, वो कौन संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। अब आगे बात करते हैं कि जो नॉर्मली हमने देख लिया सीरीज जो बनेगी वो संख्यात्मक और अल्फाबेट पर आएगी, और एक आएगी मिक्स सीरीज। अब मैंने बता दिया क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं लुप्त पद या अगला पद बताओ, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये भी पूछ सकता है, और एक पूछ सकता है गलत पद कौन सा है। देखिए अब देखिए गलत पद वाले में उसे कहते हैं रॉन्ग सीरीज। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रॉन्ग सीरीज, यानी गलत पद वाले। गलत पद वाले में क्या होगा, आपको एक सेट जो दिया होगा उसमें जो चलनी चाहिए, जो संख्यात्मक जो स्थिति जो बन रही थी, वो सारे अक्षरों में सेम कंडीशन। देखो इधर कैसे, जैसे आपको यहां लिख दिया 2, यहां लिख दिया 3, यहां लिख दिया 7, सॉरी
यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 8 और यहाँ लिख दिया 11। ये आपको एक बार सेट दे दिया इन्होंने। अब यहाँ से आपको पूछ लेगा कि गलत नंबर बताओ। तो इस स्थिति में हमेशा हमें क्या करना है, सर्वप्रथम काम रहता है अंतर वाला। अब अंतर ना मिले तब क्या करना है, अब एक बार देखना ये कौन सी है। देखो 2, 3 और 5 ये सारी कौन सी संख्या है, अभाज्य। और ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन जो बीच वाली है वो कौन सी है, भाज्य संख्या है। और बीच में जो छूट गई वो कौन सी अभाज्य संख्या थी, यहां क्या आना चाहिए था, यह आना चाहिए था 7। क्या आना चाहिए था, 7 आना चाहिए था। ये होती है रॉन्ग सीरीज। अब रॉन्ग सीरीज भी उसी प्रकार से बनेगी। रॉन्ग सीरीज के अंदर जोड़ भी आएगा, भाज्य अभाज्य भी आएगा, सम और विषम भी आएगा, गुणा भी आएगा, घटाव भी आएगा और भाग भी आएगा। घन, वर्ग और सब कुछ चल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अपने जो क्वेश्चन बनने वाले थे मैंने बता दिया, 3 प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, 3 प्रकार की सीरीज बनेगी। सीरीज में एक अल्फाबेट वाली हो गई और एक हो गई गणितीय संख्याओं वाली और एक हो गई ये स्मॉल लेटर की बनेगी। ठीक है, जिसमें मिक्स सीरीज आती है। मिक्स सीरीज में दोनों चल सकते हैं। और नॉर्मली स्मॉल लेटर वाली हमेशा सेट के आधार पर करनी है। हमेशा क्या करना है कि अभाज्य संख्या नहीं लेनी है। अगर अभाज्य संख्या आई है तो उससे एक कम करके या एक ज़्यादा करके उसमें से बांट के कर सकते हैं। चलो ठीक है। नॉर्मली जो सीरीज का है, नॉर्मली जो ऊपर का बेसिक है, मैंने काफ़ी अंदर तक बता दिया है। बाकी जो भी बचा हुआ है मैं आगे जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उनके साथ साथ जो भी बचे हुए पैटर्न है मैं सारे आपको बताते रहूँगा। जो सीरीज है वो एक पैटर्न के आधार पर चलती है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली क्लास में इस सीरीज की जो अगली क्लास होगी। ओके, बाय बाय।